दोस्तों नमस्कार। जॉर्डन के शहर ओमान में एशियन चैंपियनशिप चल रही है, जहां भारतीय शेरनियां दहाड़ने लगी हैं। जी हां, भारतीय महिलाओं ने झंडे गाड़ दिए हैं मेडल जीतने के और एक गोल्ड मेडल भारत को हासिल हुआ। इस एशियन चैंपियनशिप में भारत को मिलने वाला ये पहला गोल्ड मेडल है। मनीषा भानवाला जिन्होंने 62 किलोग्राम में शानदार प्रदर्शन किया और सबका दिल जीत लिया। रितिका ने, जैसे आप जानते हैं कि सिल्वर मेडल जीता था, ओलंपियन है। और इसके अलावा भारत को 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले, यानी 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। और 3 ब्रॉन्ज जो है एक अंतिम पंघाल ने भारत को दिलाए 53 किलोग्राम वर्ग में। मुस्कान और मानसी लट्ठार पहले ही जीत चुके हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो अब मनीषा की बात करते हैं। मनीषा का पहला मुकाबला जो था कजाकिस्तान की रेसलर से था, जिसे उन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी से पराजित किया। उसके बाद साउथ कोरियन रेसलर आई। 3-0 की बढ़त के बाद उन्होंने अपनी अपोनेंट को स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया, यानी बाई फॉल से कुश्ती जीती। फिर किर्गिस्तान की रेसलर आई, उसे उन्होंने 5-1 से हरा दिया और फिर फाइनल में उन्होंने प्रवेश किया और फाइनल में थी नॉर्थ कोरियन रेसलर। नॉर्थ कोरियन रेसलर से वो 8-7 से मुकाबला जीतने में कामयाब रही। और मजे की बात यह है कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए इस कुश्ती में। कभी लगा कि गोल्ड मेडल हाथ से निकल रहा है, कभी लग रहा था कि गोल्ड मेडल वापस हमारे हाथ हाथ में आ रहा है, क्योंकि जब हाफ टाइम हुआ तो 2-1 से आगे थी भारतीय रेसलर मनीषा भानवाला। लेकिन उसके बाद वो कुछ ऐसा करवट लिया इस कुश्ती ने कि 2-7 से वो पिछड़ गई। तब लगा कि स्वर्ण पदक हाथ से निकल रहा है। उसके बाद उन्होंने अंतर को कम किया, 4-7 किया तो जान में जान आई। लेकिन जब 6-7 का स्कोर हुआ, दोनों के बीच में 1 अंक का अंतर रह गया, 18 सेकंड बाकी थे, तब भी एक उम्मीद बाकी थी लेकिन भारत शायद गोल्ड मेडल जीत जाए। लेकिन अंतिम मौके पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, टेक डाउन किया, 2 अंक बटोरे और 8-6 से ये मुकाबला जीत लिया। जी हाँ, उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, या ये कहिए कि 8-6 से कुल मिलाकर ये स्कोर रहा, जिसमें भारतीय रेसलर मनीषा भानवाला विजयी रही। गोल्ड मेडल उनके नाम रहा। मनीषा के बारे में मैं आपको बता दूं कि किर्गिस्तान में जो शहर है बिश्केक, वहां पर रैंकिंग टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। एशियन चैंपियनशिप में इनके नाम 2023 में ब्रॉन्ज मेडल था, 2022 में इनके नाम जो है चौथा स्थान इनको मिला था। बहुत हल्के वेट में उतरी थी तब ये। लेकिन इस बार गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने सारी जो है पिछली सारी कसर पूरी कर डाली। ट्यूनीशिया में एक रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर इनके नाम ब्रॉन्ज मेडल था। और अलमाटी, कजाकिस्तान का शहर जो अलमाटी है, वहां रैंकिंग टूर्नामेंट में भी इन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम रहा। और 2017 के जो पीडब्ल्यूएल था, प्रो रेसलिंग लीग, प्रो स्पोर्टिफाई का जो उपक्रम था, उसमें वो उन्होंने भाग लिया था मुंबई महारती की टीम से। बहरहाल ये तो थी मनीषा की कहानी। और मनीषा जो है, मैं उनके बारे में और आपको बता दूं कि वीरेंद्र दहिया जो है टीम के कोच थे, वो उनको बार बार चिल्लाते रहे साइड से कि भाई काउंटर अटैक करो, काउंटर अटैक करो। और ये छोटू राम स्टेडियम रोहतक में प्रैक्टिस करती हैं, मनदीप इनके कोच हैं। और ये कुछ इनका सिलसिला है। पहले 65 किलोग्राम में भाग लेती थी, वजन कम करके ये 62 किलोग्राम में आई और ये वजन कम करना इनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। अंतिम पंघाल की बात करते हैं, 53 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने अपनी चुनौती रखी और इनका पहला मुकाबला चीन की रेसलर से था, जहां जो है अंतिम पंघाल 10-6 से मुकाबला जीतने में कामयाब रही। और उसके बाद दूसरा मुकाबला जो था जापान की रेसलर से था, जहां वो टेक्निकल सुपरियरिटी से पराजित हो गई। और उसके बाद उन्हें कांस्य पदक का मुकाबला लड़ना पड़ा, और जहां उन्होंने ताइपेई की रेसलर को टेक्निकल सुपरियरिटी से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। अंतिम पंघाल भी जो है आज के दौर की एक बेहतरीन रेसलर हैं और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने शिरकत की थी। तुर्की की रेसलर से हार गई थी, लेकिन एक अपनी मौजूदगी का इन्होंने एहसास कराया था। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की जो थी, वहां पर इन्हें मेडल हासिल हुआ था। एशियन गेम्स में इन्हें मेडल हासिल हुआ। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप में 2 मौकों पर ये गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रही। विनेश फोगट को भी इन्होंने टफ फाइट दी है कुछ मुकाबलों में। और ये एक भविष्य के लिए एक अच्छी खासी आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। साई सेंटर जो है हिसार, वहां ये आजकल प्रैक्टिस करती हैं। और जो अन्य रेसलर्स थी भारत की, अंकुश, निशु, नेहा शर्मा, मोनिका, ज्योति बरवाल, इन सब के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा एशियन चैंपियनशिप का ये मंच। और इस तरह इसमें एक खिलाड़ी जरूर रही, निशु, जो कांस्य पदक के मुकाबले तक पहुंची, लेकिन उस मुकाबले में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये 5वें स्थान से
इन्हें संतोष करना पड़ा। तो इस तरह से भारतीय महिलाओं ने कामयाबी का परचम लहराया। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में भारत को 2 कांस्य पदक हासिल हुए, लेकिन महिलाओं की कुश्ती में भारत को 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मनीषा भानवाला ने 62 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। रितिका ने 76 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया और अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में, मुस्कान ने 59 किलोग्राम वर्ग में और मानसी लठार ने 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए। तो उम्मीद करनी चाहिए अब फ्री स्टाइल शैली की कुश्तियों का जो अब मुकाबले शुरू होने वाले हैं, उसमें भी भारतीय पुरुष पहलवान फ्री स्टाइल वर्ग में अपना कुछ ऐसे ही अमिट छाप छोड़ेंगे। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।